तो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों में भय नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इस टीम का कप्तान भी हूँ और स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी भी हूँ, मैं ये मानता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री सहकर्मी होता है और सहकर्मी होने के नाते यदि हमारे विभाग के लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खुद भी इसका एक डोज लेकर अपने विभाग के लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने लिया है, इसलिए इसमें कोई बट नहीं है, आप सभी लोग ले सकते हैं। इसलिए कोई इसको हम राजनीति के इतना चश्मे से देखेंगे ना, हमारी भाषा राजनीतिक होगी ना, हम इसको कहीं पर कोई इस विषय को केवल स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे। लिखेंगे या दिखाएंगे तो थोड़ा मेरी बात को एकदम थोड़ा क्लियर करके दिखाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। मैंने भी ये कहा था कि प्रयोगशाला का चूहा नहीं बनाया जाए। उसका तात्पर्य क्या था? उसका तात्पर्य ये था कि दो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वैक्सीनेशन के, वो एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करके कुछ कुछ समाचार पत्रों में अपने अपने वक्तव्य को दे रहे हैं। कोई किसी के बारे में कुछ अनर्गल बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा ये फर्ज और ये धर्म है कि मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना करूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये प्रार्थना करूं कि इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता बहुत है, प्रासंगिकता बहुत है, लेकिन इसकी जो प्रामाणिकता है वो प्रामाणिकता को और ज़्यादा मजबूती से उसको विश्वसनीयता पूर्वक करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो, चूंकि ये मनुष्य पर लगेगा और मनुष्य प्रयोगशाला का चूहा नहीं बन सकता, एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी प्रामाणिकता को और ज़्यादा गंभीरता पूर्वक करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ हमारे पत्रकार मित्र हैं, वो मेरी बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करके कुछ उसके अंश को दे देते हैं, लेकिन मूल उसकी जो भावना है उस मूल भावना को नहीं देते हैं। तो मैं ये अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि प्रयोगशाला का चूहा जो है वो आम जनता ना बने, ये जरूरी है। इसके लिए प्रामाणिकता और उसकी जो है विश्वसनीयता को और ज़्यादा टटोलने में क्या दिक्कत है? इसके लिए तो कोई ये नहीं है। अब हमारे पास अभी कोविशील्ड आया है, अब और भी दूसरी कंपनियां सुन रहे हैं, और 4 कंपनियां आएंगी, तो हमको अंतोगत्वा तो जनता को लगाना है। तो हम जनता को लगाने के पहले या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को लगाने के पहले यदि हमारे मन की यदि कोई शंका, वो भी शंका हमने नहीं पैदा की, शंका उस व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने आपस की प्रतिद्वंदिता में पैदा की है, तो उसमें यदि मुझे क्वारी करने की इच्छा है तो इसमें बुरा क्या है? इसमें कोई इपट की बात नहीं है, तो मैं इससे सहमत हूँ। अब माननीय छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं, तो इसका जवाब देने के लिए फिर आपको हमारे प्रभारी जी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो अधिकृत हैं उस पर बोलने के लिए। मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैं उतनी ही बात कहूँगा जो मेरे राज्यहित की बात होगी, जो मेरे विभाग हित की बात होगी और जो लोकहित की बात है कि हम हर विपरीत परिस्थिति में झारखंडी कभी न घबराते हैं, न डरते हैं, न सहमते हैं। हर विपरीत संकट को हम शहर स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं और उसी का एक जीता जागता नतीजा है कि आज 98% हम जो है रिकवरी रेट पे हैं और मृत्यु दर भी हमारे देश की मृत्यु दर से आती है। और हम ये मानते हैं कि ये जो संकट है कोविड-19 का संकट, अभी बीच में आप इसके पहले आप देखते होंगे कि जो है चिकनगुनिया का बड़ा प्रकोप था, हमने चिकनगुनिया पर अंकुश लगाया। टीबी का बड़ा प्रकोप था, टीबी पर अंकुश लगाया। तो धीरे धीरे राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अपने राज्य की जनता को विश्वास में लेकर आगे बढ़ रही है और हम कोविड मुक्त झारखंड बहुत जल्दी बना लेंगे। उन लोगों ने हमारी सरकार से ये जरूर उन लोगों ने जानना चाहा था कि हमारे कितने स्वास्थ्यकर्मी हैं, क्या है, वो सारा डाटा हमने दिया है और उस डाटा के अनुरूप अभी प्रथम चरण पर उन्होंने हमको भेजा है। अब हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि जैसे जैसे स्थितियाँ और सुधार होंगी, अभी हमारे पॉजिटिव मरीज 1360-65 के करीब बचे हैं और जब हम ये पूरा सिलसिला थम जाएगा, जब एक भी पॉजिटिव नहीं आने लगेगा, तो हम लोगों को समझ में आने लगेगा कि पॉजिटिव लोग कहाँ से आ रहे हैं और क्यों नहीं अब आ रहे हैं। तो हम सारी चीज़ों पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अभी समय के पूर्व जवाब देना
मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और जैसे जैसे आएगी आप लोगों के साथ ये सरकार पूरे पारदर्शिता के साथ काम करेगी और हम कोई भी चीज़ अपने प्रेस मीडिया बंधुओं से नहीं छुपाएंगे और ना हम आपको बड़ा चौड़ा के आंकड़ा देंगे और ना आपसे छुपाएंगे। हम एकदम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम अपने आईना से अपनी तस्वीर को देखेंगे, जो आईना दिखाएगा वो आईना से जो तस्वीर में यदि धूल होगी तो धूल दिखेगा, तस्वीर हमारी साफ होगी तो साफ दिखेगा। इसलिए हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ परस्पर सहयोग बनाकर चलेंगे। दौर चल रहा था तो हमने कुछ लैब को, प्राइवेट लैब को भी अधिकृत किया था। उनको 4500 रुपये जाँच कर रहे थे, फिर उसको घटा के हम लोगों ने 1500 किया, फिर 800, फिर 400। तो जब सरकार ये देखेगी कि जनहित में, लोकहित में कोई ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता होगी तो हम इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गंभीर रूप से चिंतन मनन करेंगे। अभी ये जवाब देना मैं समझता हूँ कि ये समय के पूर्व का जवाब है, ये मतलब प्री मैच्योर जवाब होगा। तो आने दीजिए, अभी लगने दीजिए, उसके बाद की क्या स्थितियाँ बनेगी, न्यूटन की गति का क्या क्रिया का तीसरा प्रतिक्रिया, वो सारी चीज़ों के मूल्यांकन अवलोकन करने के उपरांत ही हम लोग जो है आगे फिर बात करेंगे। मंत्री जी, अभी तो फिलहाल जो है कोविड शील्ड आया है और वो जो है सीरम ही कंपनी का है। अब वो एक प्रथम फेज में आया है। अब इसके लिए जानकार आदमी को तो फिर आपको WHO, ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करनी होगी। मेरी चाची के मुछा आ जाएगी तो चाची कहलाएगी कि चाचा कहलाएगी। तो अब ये विषय तो देखिए, अब आने दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर विचार करेंगे। आपके की जो मूल भावना है वो मूल भावना यही है कि हम इसका जो है गलत बेजा इस्तेमाल होने से बचाएं। हम आपको ये जरूर कहेंगे कि राज्य सरकार राजहित में, लोकहित में, जनहित में किसी को भी नाजायज करने का अधिकार नहीं देगी और उस पर जो भी हमको गाइडलाइन प्राप्त होगी या जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश होगा, हम उस दिशा निर्देश के अनुरूप में राजहित में काम करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने तो ये कहा था कि हम जो है वैक्सीन को जो है कि हर जनता को फ्री में लगाएंगे। तो मैं भी प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये देश की जनता का ये अधिकार है कि देश की जनता को जो है फ्री में वैक्सीन होना चाहिए। अब ये वैक्सीन होगा कि आगे वैक्सीन होगा ये तो कौन बता सकता है, ये तो आगे की बात है। मंत्री जी, एक कंफ्यूजन की स्थिति है लोगों में, कितना उनको जरूरत है वहाँ भी जाएगी। मैंने आंकड़ा नहीं बताया, मैंने ये कहा कि रामगढ़ मिलिट्री कैंप और रांची दोनों को जाएंगे, लेकिन अभी उन लोगों ने कितना रिक्वेशन दिया है, कितने की आवश्यकता है, ये अभी भविष्य की बात है।